अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है ईद स्पेशल। तो वो है शीर, आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम किस तरह से बनाते हैं शीर। तो बस हमने एक बाउल में दूध पका कर रख लिया है। उसमें हम आधी कप बादाम, 10 से 12 छुआरे उसमें डाल देंगे और भिगो देंगे उसे 3 घंटे के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। आधी कप हम बासमती राइस लेंगे। ये खुशबूदार बासमती राइस है, इसकी वजह से शीर में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो अगर आपके पास हैं तो आप नॉर्मल खीर के चावल भी ले सकती हैं। अगर ये चावल हैं तो आप इसकी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त शीर बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से 3 से 4 मरतबा धो लें और भिगो दें। ड्राई फ्रूट में लिया है मैंने चिरौंजी, पिस्ता, काजू और कोकोनट। थोड़ा मैंने कोकोनट ग्रेट कर लिया है मोटे वाले ग्रेटर से, थोड़ा मैंने पतला पतला काट लिया है। ड्राई फ्रूट आप साबुत भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें किशमिश नहीं डालती हूँ क्योंकि कभी कभी दूध फट जाता है। तो ये देखिए कितने फूल चुके हैं। चावल भी हमारे भीग चुके हैं 3 घंटा, तो अच्छी तरह चावल भी फूल गए हैं। तो मैं आज शीर बना रही हूँ 2 लीटर दूध की। हमने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम दूध। अब हमने बर्तन रख दिया चूल्हे पर और 1 कप पानी डालकर उसे उबाल लिया। फिर उसमें हमने दूध शामिल कर दिया। उसकी वजह यह है कि अगर हम ऐसे ही गरम पतीले में दूध डाल देते हैं या ऐसे ही दूध उबलने के लिए रख देते हैं तो नीचे से तले में जल जाता है, ये काफ़ी देर तक पकेगा। तो इसलिए कभी भी शीर बनाएं या खीर बनाएं, ये इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एक बार तले में अगर चिपक गया और जल गया तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए छुआरे भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। बस हल्का सा कट लगाकर हम इनके सबके सीड निकाल लेंगे और बादाम को भी हल्का सा कट लगाकर, ये देखिए बस बहुत ही आसानी से पूरा छिलका इसका निकल आता है। इसको भी लंबा लंबा काट लेंगे और दूध को भी हम बार बार चलाते रहेंगे। आँच मैंने इस टाइम कर रखी है फुल, ताकि दूध जल्दी से पक जाए। दूध में जब उबाल आने लगेगा तो हमने जो छुआरे और बादाम का दूध लिया है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये उबाल आने लगा है दूध में और हम इसको बार बार चलाते भी रहे हैं ताकि इसकी मलाई ऊपर को ना जमे। चारों तरफ से हटाते हुए इसे चमचा चलाते रहें। और ये दूध भी हमने शामिल कर दिया है। ये भी अच्छी तरह से पकने लगा तो हमने डाल दिए हैं चावल भीगे हुए। बहुत खुशबूदार चावल हैं, जिसकी वजह से शीर बनती है बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार। इसको भी हम अच्छी तरह से चला देंगे। चूल्हा अभी भी हमने तेज़ ही कर रखा है। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा और चावल बहुत अच्छी तरह से पकने लगेंगे दूध में, तो हम इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पर। इतने टाइम में ये चावल बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। बस अब हम रख देते हैं ढककर। बस अब हम हटाएंगे तो चावल को हम देखेंगे कि गली या नहीं। इतने टाइम में चावल बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। बस इस तरह से ये अच्छे से मैश हो गया उंगली से। बस अब हम चमचे से हल्का हल्का इसको मैश करना शुरू कर देंगे। शीर जो हम बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल घोट कर, चावल बिल्कुल नज़र नहीं आते, तो उसके लिए अब मैं इस्तेमाल करूँगी घोटना, जिसे हम घोटना कहते हैं। इससे चावल बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरह से हम 10 से 15 मिनट तक चलाते रहेंगे और चावलों को मैश करते रहेंगे। चावल बिल्कुल घुट जाएंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे, तब हम इसमें जो हमने छुआरे रखे हैं सीड निकाल कर वो भी शामिल कर देंगे और थोड़ा उनको भी अच्छी तरह से घोट लेंगे, ताकि उनका भी फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ जाए। अक्सर छुआरे बच्चे निकाल देते हैं, तो इस तरह से मैं मैश कर देती हूँ। ये देखिए सबके सीड निकाल चुके हैं। ये दूध में भीगने की वजह से काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें डालकर भी बहुत अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए मैश कर दूंगी। तो इस तरह से घोट कर अगर आप शीर बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब लगेगी और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप भरकर चीनी। और जब चीनी अच्छी तरह से पक जाएगी उसके बाद हम कुछ और इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि कभी कभी शीर फट जाती है तो सारी लागत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए पहले चीनी डालें, फिर उसे बहुत अच्छी तरह से पका लें, फिर ड्राई फ्रूट डालें, फिर उनको भी बहुत अच्छी तरह से पका लें।
और बीच बीच में चलाते भी रहें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। बस इस तरह से चलाते हुए अब इसको टेस्ट भी कर लेंगे। कम अगर चीनी लगेगी तो हम इसमें थोड़ी चीनी भी शामिल कर देंगे। पाव कप के करीब। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चख ज़रूर लें। अब मैंने सेवई ली हैं, आधे कप से भी मैंने कम सेवइयाँ हैं ये, तो इतनी बहुत रहती हैं इसमें। अब मैंने ये कटे हुए दूध में भीगे हुए बादाम भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब डाल दूंगी मैं मैश करके सेवइयाँ। सेवइयों को आप मैश ज़रूर कर लें बस, और इसको इस तरह से हाथ से फैलाकर डालें, नहीं तो कभी कभी इनकी भी गुठलियाँ पड़ जाती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जब इसको डालें फैलाकर डालें और जल्दी जल्दी से चलाते भी रहें। बस 3 से 4 मिनट इसे पकाने के बाद शीर हो जाती है हमारी बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सी तैयार। जो कि हम खोया वगैरह इसमें कुछ नहीं डालते, तब भी ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब लगती है। बस अच्छी तरह से पकने के बाद मैं इसमें केवड़ा डाल दूंगी चूल्हा बंद करने के बाद। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। 1 टीस्पून मैं केवड़ा डाल रही हूँ, फिर हम सर्व करेंगे। बस अब हम सर्व कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सी शीर हम इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि इस तरह से बनी हुई शीर हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। जो बिगनर हैं वो भी इस रेसिपी को। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दही बड़े और उसका मसाला और इमली की सौंठ। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं दही बड़े और सभी को पसंद आते हैं। जो घर में बनाए जाएं तो उसका तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार बनाएं ज़रूर, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और अच्छी और अपने मनपसंद के हिसाब से होती है। तो शुरू करते हैं। 1 कप लेंगे उड़द की छिलकों वाली दाल, 1/4 मूंग की छिलकों वाली दाल। इसको हम बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मरतबा धो लेंगे, जब तक कि हमें पानी साफ ना नज़र आने लगे इसका। दाल चावल वगैरह जो धोते हैं हम, तो बहुत अच्छी तरह से रगड़ कर इस तरह से ही धोने चाहिए, ताकि इसके ऊपर अगर पॉलिश वगैरह हो या गंदगी हो तो वो निकल जाए। बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद जब साफ़ पानी नज़र आने लगेगा, ये देखिए अब साफ़ पानी नज़र आने लगा है, तो हम इसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालकर रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर जल्दी बनाने हैं तो आप धुली हुई दाल ले लें। बस अब ये देखिए हाथ से थोड़ा सा हमने मसला और सारे छिलके एक तरफ होने लगते हैं, और इस तरह से हाथ से मसल कर सारे छिलके हम निकाल देंगे। पानी को हमने निकाला, सारे छिलके हल्के हो जाते हैं, तो इस तरह से वापस पानी पलट देंगे, फिर निकाल देंगे। 2-3 मरतबा में सारे छिलके निकल जाएंगे और दाल हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखिए दाल बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और छिलके बिल्कुल अलग हो गए हैं। इन्हें हम अलग हटा देते हैं। बस हम जार लेते हैं मिक्सी का और दाल को हम डाल देंगे पीसने के लिए। तो इसमें पानी नहीं डालना है। 3-4 हरी मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून हींग, थोड़ा अदरक का टुकड़ा। ये हमने पेस्ट बना लिया है डालकर। तो ये काफ़ी थिक सा बैटर है। 1 से 2 चमचा, बस इससे ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये स्मूथर डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह से। हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, 1 टीस्पून नमक, और इसको फेंटेंगे हम कम से कम 5 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से फेंटना ज़रूरी है, तभी हमारे दही बड़े बनेंगे बहुत ज़बरदस्त, एकदम सॉफ्ट। तो चाहे तो हाथ से फेंटें या आप चाहें तो विस्कर से फेंट लें, जैसे आपको इजी लगे। और ये एक ही साइड फेंटना है। अगर हम एक तरफ से फेंट रहे हैं तो उसी तरह से फेंटते रहेंगे। अगर हम पलट कर फेंटेंगे तो जो एयर हमने भरी है वो निकल जाएगी। अब 1 कप में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा बैटर हम डालकर देखेंगे। अगर ये ऊपर फ्लो करता है तो हमारा ये बैटर बहुत अच्छी तरह से फिट चुका है। 5 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से फिट जाता है। तब हम इसमें डालेंगे चिरौंजी और किशमिश। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तेल गरम करेंगे, थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर देखेंगे। अगर ऊपर फ्लो करने लगेगा तो हमारा तेल भी तैयार है तलने के लिए। बस अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम बड़े बनाने शुरू करेंगे, छोटे या बड़े अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और काफ़ी सारे एक टाइम में डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से अलट पलट कर तल लेंगे इसका कलर आने तक।
लेकिन इसको अलटते पलटते रहें ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से सीख जाएं, क्योंकि अंदर से अगर कच्चे रह जाएंगे तो ये हमारे बल्ले सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से चलाते रहें और जब ये तैयार हो जाएं तो निकाल लें। इसी तरह से सारे तैयार करके रख लें। बस अब बनाएंगे हम सौंठ, जिसके लिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 8-10 काली मिर्चें ड्राई रोस्ट कर मैं क्रश कर लूँगी। 300 ग्राम हमने इमली ली है, 300 ग्राम ही गुड़ है। इमली में 2 गिलास पानी डाल के मैंने पल्प बना लिया था। इसे 5 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं ग्रेट किया हुआ 300 ग्राम गुड़ शामिल कर दूंगी। गुड़ जब डालें थोड़ा चूल्हा स्लो कर लें और 1 कप इसमें चीनी शामिल कर दें। फिर इसको 5 मिनट पकाएं। बस अब ये तैयार है। तो हम डालेंगे काला नमक और ज़ीरा, काली मिर्च क्रश की हुई, नमक सादा, गरम मसाला, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। उसको 2-3 मिनट और पका लेंगे। अब हम डालेंगे रोस्ट किए हुए मगज़ और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल लास्ट में डालने हैं। बस इसको 1-2 बार और चलाकर हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रख देंगे एक तरफ। हमारी इमली की सौंठ भी तैयार है। ये काफ़ी थिक मैंने बनाई है क्योंकि ये 6 महीने तक मुझे स्टोर करनी है। अब हम बनाएंगे दही बड़े का मसाला। 15 साबुत लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें जीरा लेना है। इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे खुशबू आने तक। ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है मसाले का। बस अब हम इसे ठंडा करेंगे। 1/4 टीस्पून टाटरी, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/4 टीस्पून हींग और इनको हम सब चीज़ों को मिलाकर क्रश कर लेंगे। चाहें तो सिलबट्टे पे या खरल पर कर लें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मिक्सी में दरदरा पीस लें, इसे बारीक नहीं पीसना। ये इसी तरह से अच्छा लगता है जब हम चाट वगैरह में डालते हैं, तो इसे दरदरा ही पीसें। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला खुशबूदार बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो आलू चाट में, छोले में या फ्रूट में, और दही बड़ों की तो ये जान ही है। तो ये हमारा मसाला भी हो गया है एकदम तैयार। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि आप देखें कि ये इतना दरदरा हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। बस हमने बड़े गुनगुने पानी में भिगो दिए थे, वो भी अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह से सर्व करने हैं। पानी में से इसे निकालें और हल्के हाथ से पानी निकाल दें और एक सर्विंग बाउल में डालें बड़े, और उसमें दही फेंट कर डालें। दही अच्छी तरह से फेंटनी बहुत ज़रूरी है, एकदम क्रीम की तरह हो जाए। तो फिर हम पूरे बाउल में दही बिछा देंगे। दही आप चाहें तो थोड़ी पतली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी थिक दही रखती हूँ। और ये ग्रीन चटनी है, अगर कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त लगती है दही में। और ये सौंठ है, ये ऊपर से हम सौंठ डालेंगे। ये थिक मैंने रखी है क्योंकि लंबे टाइम तक रखनी थी। अगर आपको पतली रखनी है तो थोड़े पानी इसमें और शामिल कर लें सौंठ में। बस ऊपर से थोड़ी दही और डाली और चाट मसाला हमने इसके ऊपर डाला और हमारा दही बड़ा तैयार है। अब गार्निश के लिए आप चाहें तो बारीक सेव डाल लें, अनार डाल लें, पापड़ी डाल लें, जिस तरह से भी आप सर्व करना चाहें। बहुत ही ज़बरदस्त किशमिश और चिरौंजी वाला दही बड़ा। एक बार आप बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप कभी बाहर के दही बड़े नहीं खाएंगे, इतना ज़बरदस्त लगता है। आप बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही खुशबूदार सी और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली बिरयानी, जो कोई बिगनर भी बहुत ही आराम से बना लेगा। और एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगी मैं आपको, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी जो पहली बार बना रहे हैं उन्हें भी। और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं होती है। तो हमने 1 कप तेल ले लेना है या घी ले लें, और थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ, ये बाद में इस्तेमाल करना है हमें। तो देखिए 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। और अब हम ऑयल गर्म करने के बाद इसमें साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, जो है 8-10 हरी इलायची, 8-10 ही लौंग ली है, 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं और 2 तेज़पत्ता है, और थोड़ा टुकड़ा हमने जायफल का भी तोड़कर इसमें डाल दिया है। जब मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आधा कटोरी या आधा कप हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये काफ़ी थिक वाला है, जो कि हमने ऑयल में पीसा था। अगर इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं वो ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह।
तो मसाले को हम भून लेंगे बहुत अच्छी तरह, और थोड़ा सा पानी जिस कप में हमने मसाला लिया था उसमें घुमाकर हम डाल देंगे। तो अगर ये मसाला पानी के साथ पीसेंगी तो ये 1 कप के करीब मसाला बन जाएगा। तो बिरयानी में जो है मसाले की ही ज़्यादा खुशबू और जायका होता है। तो 1 कप मसाला हमें ले लेना है। अगर हम पानी में पिसा हुआ थोड़ा पतला होगा, अगर ऐसे खुश्क वाला है तो आधा कप। 300 ग्राम हमने इसमें दही ले लेनी है। तो ये मसाला हमने 1-2 मिनट ऐसे ही भुना है। अब थोड़ी थोड़ी दही डालकर हमको पूरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि कच्चे लहसुन अदरक की स्मेल इसमें से ख़त्म ना हो जाए। तो 1 किलो ही हमने इसमें चावल लिए हैं। तो आज बना रहे हैं सेला चावल की बिरयानी, जो कि हम 2 से 3 घंटे के बीच तक भिगो सकते हैं। तो हमने भिगोए हैं 2 घंटे चावल, और 1.25 किलो हमने चिकन लिया है इसमें, जो को धोकर हमने छन्ने में रख दिया था खुश्क होने के लिए। और हमने डाल देनी है इसमें हरी मिर्च कट कर जिसमें कि 2 हैं तीखी वाली और 2 हैं कम तीखी। तो ये आपको कलर से ही पता चल गया होगा कि जो डार्क कलर की हैं वो काफ़ी तीखी मिर्च होती है, जो लाइट कलर की है वो कम तीखी होती है। तो ये मिर्च आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कट करके डालती हूँ, जिससे बिरयानी के जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है मसाले में। ये आपको भूनते भूनते ही पता चल जाएगा जब आप बनाएंगे बिरयानी। तो मसाले में जब दाना पड़ जाए और ये किनारे पे ऑयल नज़र आने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे चिकन, जो कि हमने छन्ने में रखा हुआ था। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका। तो अब चिकन के अंदर की जो नमी है वो खुश्क करनी है हमें मसाले में भूनकर, ताकि बहुत सारा जो फ्लेवर है मिर्च का, मसाले का, सब चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसे हमें 3 से 4 मिनट भून लेना है। कलर भी चेंज हो जाएगा चिकन का, और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और काफ़ी हद तक चिकन गल भी जाएगा। तो आप चाहें तो चिकन 1.5 किलो भी ले सकते हैं इसमें, और इसको भून लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। बस ये ध्यान रखें कि हमारा मसाला जो है तले में चिपके नहीं, इसे बराबर चलाते रहें, क्योंकि अगर कोई भी खाना हम बनाते हैं और तले में वो चिपक जाता है तो उसका जो जायका है और खुशबू है बिल्कुल तब्दील हो जाती है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो नए बनाने वाले हैं, जो शुरू करते हैं खाना बनाना सीखना, छोटी छोटी बातें वो अगर शुरू से ही समझ लेंगे तो वो हमेशा उनके काम आएंगी। तो देखिए कलर भी चेंज हो चुका है चिकन का। तो जो एक मखसूस सी स्मेल होती है चिकन में, वो इस तरह से भूनने में ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला। ये होममेड बिरयानी का मसाला है हमारा। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह बताऊंगी। तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर है आपके पास, बना रखा है आपने तो वो डालें, या बाज़ार का है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। और नमक डाल देंगे हम 2.5 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। तो आप अगर बाज़ार का चाहते हैं तो बाज़ार से लेकर डाल सकते हैं, रेडीमेड जो मसाले आते हैं बिरयानी वगैरह का। लेकिन होममेड जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने हिसाब से रखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं होते और फ्लेवर वगैरह भी बहुत अच्छा आता है। तो अब जो और दही है वो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये दही चिकन के साथ भुन जाएगी, इसकी भी नमी बिल्कुल हमें खुश्क कर देनी है। तो हमने चिकन की ना तो यखनी तैयार की है, ना ही हमने इसको उबालना है। बस इस तरह से मसाले में भूनते हुए हमें चिकन को गला भी लेना है और भून भी लेना है। बस ये हो गया है तैयार। तो हमने जो पानी लिया है किस हिसाब से लेना है इसका ज़रूर ध्यान रखना है। अगर हमने चावल सेला लिए हैं और 2 घंटे भिगो दिए हैं तो हम इसको डबल पानी में पकाएंगे, और अगर हमने 3 घंटे चावल भिगो दिए हैं तो हमें डबल से थोड़ा कम पानी रखना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। जब इसमें थोड़ा उबाल सा आने लगेगा तो हमें इसमें नमक शामिल कर देना है। ये फ़ौरन ही उबाल आने लगता है क्योंकि चिकन बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो इस टाइम पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें कम तीखी वाली और डाल दी हैं कट कर, और बाकी की जो हमारे पास दही थी वो भी इसमें हमने शामिल कर दी है। तो इस टाइम पर जो हम दही डालते हैं तो बिरयानी का जायका और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है।
ये कुछ कुछ स्टेप हैं जो फॉलो करें तो बिरयानी हमेशा ही परफेक्ट और जायकेदार बनती है। तो हम इसमें अचार वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होगी लेकिन खुशबूदार होगी। अब ये चावल भी हमने पानी इसमें से सारा निकाल कर यखनी में अपने इसमें बिरयानी के मसाले में शामिल कर देना है, जो कि पानी हमने पहले ही उबाल लिया है। अब हम बाकी का नमक भी इसमें डाल देंगे। तो नमक डालने का तरीका मैं जब भी बिरयानी की रेसिपी या चावल की रेसिपी कोई भी बनाती हूँ तो बार बार बताती हूँ। तो नमक को जो टेस्ट करने का तरीका होता है, हमने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हम इसमें टेस्ट ज़रूर करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस हम चेक कर लेंगे कि कितना इसमें नमक कम है। तो हमें जो बिरयानी का जो ये मसाला है इसमें रखना है थोड़ा तेज़ नमक, क्योंकि अगर अभी इस टाइम पे हमें थोड़ा तेज़ लगेगा तो जब बिरयानी बनकर तैयार होगी तो ये जो है नमक इसमें बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो बस अब इसमें उबाल आने लगा है तो हम इसे ढक देंगे बिरयानी को, और 7 मिनट के बाद हम इसे खोलकर देखेंगे, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अभी अगर नमक कम है तो हम इसमें थोड़े से पानी में 2 चमचे पानी में घोलकर सब में मिला सकते हैं। लेकिन पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो हम जब नमक डालेंगे तो उसे मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम फिर भी, कोई अगर नया बनाने वाला है उसे नहीं समझ आ रहा, वो इस टाइम पे नमक चख ले, और बिल्कुल तैयार होने के बाद भी अगर कम लगे तो थोड़े पानी में घोलकर छींटा दे सकता है नमक का। तो 3 मिनट के बाद फिर हमने और ढकना लगाकर खोलकर देखा। ये देखिए पानी हम चेक करेंगे किनारों से। हमेशा चावल को जब भी बनाएं खुले मुँह बर्तन में तो पानी चेक करने का यही तरीका होता है, किनारे से चमचे को घुमाते हुए चेक करें। अगर हमारे चमचे पर ऑयल की चमक है तो ये पानी बिल्कुल खुश्क कर चुका है। अगर थोड़ी बहुत पानी की नमी है तो हमें उसे बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो हमने जो चेक किया तो उसमें बिल्कुल हल्की मामूली सी पानी की नमी थी। तो हम जो कलर डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1/4 टीस्पून हमें इसमें कलर लेना है, जो कि हमने ऑरेंज बिरयानी का कलर लिया है, और उसे हमें किसी भी चीज़ में घोलकर नहीं डालना है। एक बार आप इस तरह से कलर डालकर देखें कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आता है। आप कभी भी अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही इजी स्टेप लगेगा आपको कि चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको ये कलर जब ही डालना है, बिल्कुल 99% हमारे चावल कुक हो चुके हैं, तब हम इसमें ये कलर डालेंगे और उसको चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसी टाइम पर हम केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेना, क्योंकि हमने इसमें ना तो दही में, ना दूध में, ना केवड़े में, किसी भी चीज़ में हमने कलर घोलकर नहीं डाला है। तो हम कलर इस तरह से चारों तरफ फैला कर डालेंगे और हाथों हाथ इसे हैंड टू हैंड तभी मिक्स कर देंगे, क्योंकि अगर हम किसी लिक्विड चीज़ में कलर करके डालते हैं तो हम जल्दी से मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब में फैल जाता है। अगर खुश्क कलर हम इस तरह डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो ये कलर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वाइट और ऑरेंज चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी। कहते ही हैं ना कि जो चीज़ अच्छी लगे तो उसे खाने का भी मन करता है। तो लास्ट में बिल्कुल अब हम डाल देंगे एक प्याज को ब्राउन कर कर थोड़ी सी हम रोक लेंगे गार्निश के लिए, और बस समझ लीजिए बिरयानी तैयार है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने ये भंगार डाला है, तड़का लगाया है, इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि पूरी बिरयानी में इस तड़के का फ्लेवर आ जाए। ये भी बहुत ही जायकेदार लगता है अगर लास्ट में हम इसमें इस तरह से भंगार लगाएं। जो ऑयल हमने रोका था उसी में हमने इसमें भंगार लगा दिया है, क्योंकि बिरयानी में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं अच्छा लगता और कम तेल में भी बिरयानी अच्छी नहीं बनती। तो बिल्कुल परफेक्ट जो होता है बिरयानी का तरीका, इसमें आप 1 कप ऑयल ले लीजिए, जो कि 200 से 225 ग्राम के करीब है। 1 किलो बिरयानी में बिल्कुल ठीक रहता है। और अगर हम बड़े की बना रहे हैं तो उसमें हमें ऑयल या घी थोड़ा कम लेना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखें। चिकन में थोड़ा ऑयल या घी हम लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम बड़े में या मटन में बनाएंगे तो थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी फैट होता है।
मीट में और चिकन में नहीं होता। तो ये देखिए लग रहे हैं ना कितने खूबसूरत ऑरेंज और वाइट चावल जब हम मिक्स करके निकालते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छे लगते हैं और ये सभी की फेवरेट बन जाती है बिरयानी, क्योंकि ना तो इसमें कोई चटपटा हमने मसाला डाला है, ना ही अचार वगैरह है जिससे ये खट्टी हो जाए, और इसका अपना ही जायका और खुशबू ऐसी होती है कि पूरे घर में महक जाती है। तो एक बार तो ज़रूर ये वाली बिरयानी आप ट्राई करें और हमें भी बताएं कि आपने बनाई आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें और मेरी रेसिपी को एंजॉय करें। और अगर चाहते हैं आप कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझसे आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एंजॉय करें गर्मा गर्म बहुत ही इजी और जायकेदार बिरयानी। अल्लाह हाफिज़। लगता है अब जो हमारी रेसिपी है रेशेदार शामी कबाब की, ये भी मैं बहुत ही इजी वे में बनाने वाली हूँ और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो 500 ग्राम हमने इसमें गोश्त ले लिया है। 150 या 125 ग्राम आप दाल ले सकते हैं। मैंने 150 ग्राम दाल लिए है। 10 से 12 मैंने साबुत लाल मिर्चें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप पानी, हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो यही इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये शामी कबाब बहुत ही टेस्टी और रेशेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इसमें हमें ना तो पीसने की झंझट है, ना मिक्सी की, ना सिल की, ना ही फूड प्रोसेसर की। तो देखिए 8 से 10 सीटियाँ लगाने के बाद कितना हद तक ये गल चुका है कि हम चमचा अगर मार रहे हैं तो बोटी से रेशा रेशा अलग हो रहा है। यही रेशेदार कबाब बनाने का तरीका होता है और बहुत इजी भी होता है। ये देखिए कितनी गल चुकी हैं ये। तो मैंने बस प्रेशर निकलते ही कुकर का ढकना खोल लिया है, तभी हमें इसे मैश कर देना शुरू कर देना है। तो ये काम होना चाहिए बिल्कुल गरम गरम जब ये कीमत हो। इसको अगर हम देर कर देंगे तो इसमें काफ़ी मेहनत लग सकती है। तो बस प्रेशर ख़त्म होते ही आपको ये काम कर लेना है, किसी मथनी से या मैशर से इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि बोटी के भी रेशे अलग हो जाएं और दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। आप चाहें तो इसमें साबुत मिर्च ना डालकर कुटी हुई मिर्च शामिल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी मेहनत लग जाएगी, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। जैसे हम सिल पर पीसते हैं या मिक्सी में पीसते हैं या फूड प्रोसेसर में पीसते हैं उससे तो फिर भी बहुत इजी है ये वाले कबाब बनाने। और रेशा ऐसा होता है कि हर कोई पूछता है कि इतने रेशेदार कबाब आपने कैसे बनाए। अगर पता चल जाए कि बहुत कम मेहनत और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो अब ये जब अच्छी तरह से मैश हो गए तभी मैंने इसे उस बर्तन से निकाल लेना है जिसमें मैंने इन्हें पकाया है, क्योंकि हम जिस बर्तन में पकाते हैं उसमें काफ़ी देर तक कोई भी चीज़ गर्म रहती है। तो ये काफ़ी हद तक मैश हो चुके थे, तो इसलिए मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब थोड़ी बहुत जो दाल वगैरह हमें दिख रही है हल्की फुल्की, उसको हम चमचे से मैश कर रहे हैं। तो ये जो मिर्च आपको साबुत साबुत नज़र आ रही है तो इसमें जो तीखापन था सब इस कीमे में आ चुका है। तो ये इसके बिल्कुल छिलके से रह जाते हैं मिर्च के, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं। पिसी हुई इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इस मिर्च के थोड़े थोड़े टुकड़े जब हम शामी कबाब बनाते हैं दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़ी हरी मिर्च होती है, हरा धनिया होता है और प्याज होती है, थोड़ी ये भी मिर्च के पीसेस दिख रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ये मैश हो चुका है, अभी भी थोड़ा गर्म है। ये देखिए ये जो मिर्च है बिल्कुल इसका छिलका सा रह गया है और इसका तीखापन निकल चुका है। तो जो बड़े बड़े मिर्च के ऐसे हमें पीस दिखें तो हम ये सब निकाल देंगे। अगर कोई ऐसा लगे कि अभी पूरी तरह से नहीं दबा है, ये देखिए, तो इसको अच्छे से हाथ से मसल कर हम कीमे में मिक्स कर देंगे। बस ये हमारा शामी कबाब का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना शानदार दिख रहा है।
अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो हमने इसमें एक प्याज ले ली है, चॉप कर ली है। 2 से 4 हरी मिर्ची ले सकते हैं। पहले टेस्ट कर लें। इस टाइम पर कीमे को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नमक मिर्च हम उसी हिसाब से रख लेते हैं और हरा धनिया काट कर डाल देंगे। तो मैंने इसमें ली है मोटी वाली हरी मिर्च, क्योंकि मिर्च इसमें काफ़ी थी, तो तीखी वाली हमने नहीं डाली है। अगर आपको लगे कि मिर्च थोड़ी तीखी है तो इसमें बारीक वाली हरी मिर्च भी शामिल कर लें। और अब हमने डाल दिया है एक अंडा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। एक अंडा हमने इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि हम इसे टेस्ट कर चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार है, सिर्फ अंडा ही हमें इसमें मिक्स करना है। और ये इतना ठंडा हो गया है कि हम बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। तो गरम जब हो तब इसमें ना प्याज डालें ना अंडा डालें, क्योंकि हमें इसे अगर फ्रीज़र में रखना है, स्टोर करना है, तो ये चीज़ें इसमें हम ठंडा होने के बाद ही शामिल करें। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद जिस शेप के भी या जिस साइज़ के भी आपको शामी कबाब बनाने हैं, शामी कबाब वैसे अक्सर गोल ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की फरमाइश पे थोड़ा सा अलग भी डिज़ाइन दे देते हैं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम कबाब बना लेंगे। अगर हम इसे फ्रीज़र में स्टोर कर रहे हैं तो हम हाफ़ फ्राई भी कर सकते हैं और इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो अगर हम हाफ़ फ्राई कर नहीं रख रहे हैं तो जिस डब्बे में जिस कंटेनर में हम इसे रखेंगे, पहले बटर पेपर लगा दें, एक लेयर कबाब की लगा दें, फिर बटर पेपर लगा दें। इस तरह से इनको स्टोर करने का तरीका है। जब जितना चाहें आप निकालें और फ्राई करें ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और अगर हाफ़ फ्राई करके रख रहे हैं तो आप एक के ऊपर एक भी कबाब रखकर स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये बहुत ही टेस्टी से रेशा कबाब हम बहुत कम ऑयल में आपको सेक कर दिखाएंगे। हम इसे ना डीप फ्राई कर रहे हैं ना शैलो फ्राई करेंगे, बस इन सारे कबाबों को शेप देकर हमें रख लेना है। ये कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक पैन हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम आपको ये कबाब आज सेक कर दिखा रहे हैं। एक एक कर हम सारे कबाब इसमें रख देंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल में हम कम से कम 8 से 10 कबाब सेक लेंगे। ये आपकी पसंद है, आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर लें। तो सबसे पहले जो कबाब हमने डाला था, पहले वही पलट देंगे। तो इसमें लग जाएंगे 3 से 4 मिनट। हमने इसमें अंडा शामिल किया है। तो जो अंडा नहीं खाते वो बगैर अंडे की भी बना सकते हैं इसको। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लगा है। उसमें ऑयल हमने और ज़्यादा नहीं डाला है, इसी ऑयल में हम आपको सेक कर दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसी तरह से 1 टेबल स्पून ऑयल में हाफ डन कर इसे रख सकते हैं। तो हमारे ये 8 से 10 कबाब 1 टेबल स्पून ऑयल में हमने तैयार कर लेने हैं और हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही आसानी से बनने वाले रेशा कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और इसे सर्व करेंगे सॉस और चटनी के साथ। तो आप भी हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए और हमारी कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगती है हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और हमें ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी रेसिपी जो आपको पसंद आती है उस तरह की बनाएंगे, और हम अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन की नहारी। चिकन लिया है मैंने बोनलेस 1 किलो, उसके छोटे छोटे पीस इस तरह से हमने कर लिए हैं और उसको धोकर हमने छन्ने में रख दिया था पानी खुश्क होने के लिए। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और मसाला लिया है हमने आधा कटोरी, हमने लहसुन अदरक लिया है, एक बड़ी प्याज है, 1 टेबल स्पून हमने नहारी का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हमारा सौंठ है और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे। 200 ग्राम दही है। ये सारा मसाला हम चिकन के पीसेस में मिला देंगे। हम मैरिनेट करके रखेंगे चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए। आप चिकन की नहारी जब कभी भी बनाएं तो चिकन को मैरिनेट ज़रूर करें, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हमने इसमें लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया है और उसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। क्योंकि चिकन में इतना अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, इसलिए उसे मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अगर मटन की नहारी बनाते हैं तो उसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं गोश्त को, लेकिन चिकन की अगर बनाते हैं तो उसको हम ज़रूर मैरिनेट करते हैं। आप चाहें तो बोन के साथ ले लीजिए, मैंने बोनलेस लिया है। बस इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए ढककर। हरा मसाला हम लेंगे गार्निश के लिए। हरा धनिया लिया है, अदरक है, 1 नींबू और 4 से 6 हरी मिर्चें लेनी हैं हमें। ये गार्निश के लिए हैं। अब हम 100 ग्राम के करीब ऑयल गरम करने रख दिया है हमने। अब 1 प्याज जो ली थी उसे बारीक काट कर हम ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी हल्की ब्राउन होने लगे तो उस टाइम पे चूल्हा हमेशा स्लो कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ हो जाती है बहुत जल्दी। अब हमने चिकन शामिल कर दिया है इसमें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमने चूल्हा तेज़ कर दिया है। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले की और लहसुन की जो स्मेल है कच्ची वो निकल जाए और घी ऊपर नज़र आने लगेगा। और हम 2 चम्मच बड़े बेसन लेंगे, उसको हम भून लेंगे। आप चाहें तो चने का आटा भी ले सकते हैं या भुना हुआ चना का पाउडर ले सकते हैं या सादा आटा भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आप लेकर उसे भून लें। इतनी देर हमारा ये चिकन का मसाला भुन रहा है। अब देखिए इसमें ऑयल नज़र आने लगा है, ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसका ऑयल ऊपर से उतारना है। इसलिए जब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा तब हम इसमें से पूरा ऑयल ऊपर से उतार लेंगे, क्योंकि हमें आटे का जो आलन है या बेसन का जो आलन है वो इसमें डालना है। उस टाइम पे अगर हम ये इसकी तरी नहीं निकालते तो वो गायब हो जाती है उसके पकने से। तो इसलिए हम पहले इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। भून के जब बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम सारा ऑयल निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो यानी कि अब टाइम आ गया है इसमें से सारा ऑयल उतारने का। छोटे छोटे से पीस वाली ये नहारी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी लगती है। बस इसको 2-4 बार हम चला देते हैं, और क्योंकि चिकन को भूनना बहुत ज़रूरी है। चिकन में एक अलग तरह की स्मेल होती है, जो हम इस तरह से मसाले में भूनते हैं तो वो निकल जाती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया है और अब ऑयल निकालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी चलाते हुए, ताकि तले में चिपके नहीं। फिर इसमें हम ने जो बेसन भूना है
पानी में घोलकर वो घोल इसमें शामिल करेंगे। बस ये भुन चुका है। अब हम इसमें बेसन का घोल डाल रहे हैं। एक बाउल मैंने भरकर पानी लेकर उसमें ये घोल बना लिया और एक बाउल और पानी में इसमें भर के शामिल करूँगी। ये हम चलाते हुए इसको मिक्स कर देंगे। ये सारा पानी डालने के बाद अब हम इसे रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए स्लो आंच पर। और फिर हम इसमें ये दही शामिल करेंगे जो मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट ली थी। दही डालने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। ये छोटी छोटी सी पीस हैं तो इसमें बिल्कुल घुटने का डर नहीं है। हम बड़े पीस लेते हैं तो चलाने से वो टूट जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से पीस लास्ट तक बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। ये देखिए अब हमारी नहारी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और इसमें थोड़ा बहुत जो ऑयल रह गया था वो ऊपर नज़र आने लगा है। हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसे गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। ये चिकन की नहारी है, थोड़ी पतली भी अच्छी लगती है। बस अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं प्याज का और 2-3 मिनट के लिए इसमें और उबाल आने देते हैं और थोड़ा मिक्स करके हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी नहारी तैयार हो गई है और जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत जायकेदार लगती है। बस अब हम इसे सर्व करेंगे लंबी कटी अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ और नींबू डालकर। आपका ज़र्दा बना रही हूँ तो ये मैंने आधे घंटे पहले 1 कप राइस भिगो दिए हैं। आधे घंटे के बाद मैंने एक पैन लिया, 3 कप इसमें मैंने पानी डाल दिया और 1 चुटकी हम इसमें ज़र्दे का रंग डाल देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे चावल डालकर। और इसमें हमें डालनी है लौंग और हरी इलायची। ज़र्दे को रंग को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और चावल डालें। लौंग इलायची डालने के बाद हमें चावल को उबाल लेना है। ये ज़र्दा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ज़र्दा बनकर तैयार होता है, क्योंकि बासमती राइस में हम बिरयानी बनाएं या ज़र्दा बनाएं बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आज का हमारा ज़र्दा बासमती राइस का है और जो हमने बिरयानी बनाई है वो हमने सेला राइस की बनाई है। तो चावल होने को है तैयार। अब इसमें ये देखिए थोड़े थोड़े बुलबुले हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं या नहीं। अगर चावल हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं तो हम इसका पानी निकाल देंगे छन्ने में डालकर। ये देखिए चावल गल चुके थे पूरी तरह, तो मैंने छन्ने में डाल दिया है। अब थोड़ा घी ले लिया है देसी और उसमें 2-3 लौंग और 2-3 इलायची डालकर ब्राउन कर लेंगे। जब अच्छी तरह से खुशबू आने लगे, इनका कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चमचा पानी। ये ज़रूरी है। हमारे चावल जो अक्सर शिकायत होती है कि चावल कड़क बनते हैं, तो ये इसीलिए बनते हैं कि अगर हम घी में चावल डाल देंगे या चीनी डाल देंगे तो चावल हो जाते हैं सख्त। तो इसलिए थोड़ा सा पानी पहले शामिल कर दें ताकि छींटे भी ना उड़े। फिर उसमें एक लेयर लगाएं राइस की, फिर ऊपर से लगाएं चीनी की एक लेयर और बाकी बचे हुए चावल भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी अच्छी तरह से फैलाकर। और ऊपर जो थोड़ी बहुत चीनी बची है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें जो चावल बिल्कुल भी हमें कच्चे नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चावल पकेंगे तब भी कड़क हो जाते हैं चीनी के पकने से। तो हमेशा याद रखें ज़र्दा आप जब भी बनाएं तो पूरी तरह से चावल को कुक कर लें। ये पैन में बना रही हूँ और थोड़ा ही ज़र्दा है तो चावल को मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ज़र्दा बना रही हैं तो ऐसे ही आपको ढक कर रख देना है, वो खुद मिक्स हो जाता है चीनी और चावल। तो हमेशा याद रखें घी गरम करके जब आप लौंग इलायची डालें तो हल्का सा ढकना ढक के रखें और उसमें थोड़ा पानी शामिल करें, तभी उसमें चावल डालें। कभी भी आपके चावल सख्त नहीं बनेंगे। और अगर बाई चांस फिर भी आपसे गलती हो जाए, आप बिगनर हैं और आपके चावल सख्त हो जाएं, तो उसमें थोड़ा सा छींटा आप दूध का लगा दें और दम पे रख दें, तो चावल बिल्कुल मुलायम और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए चावल अब मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं खोल कर देख लूँगी, चावल हो गए हैं तैयार। अब हम इसमें
टूटी फ्रूटी और जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो डाल देने हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप किस तरह से गार्निश करती हैं, खोए के साथ या छोटी गुलाब जामुन के साथ, जिस तरह से आपको ज़र्दा पसंद है उस तरह से आप इसको गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही जायकेदार और झटपट बनने वाला ज़र्दा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, और जायका भी होगा बहुत ज़बरदस्त। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन का कोरमा, जो बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए 200 ग्राम घी लिया है मैंने। आज हम घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज है 300 ग्राम। ये एकदम बारीक काटनी है हमें, क्योंकि हमें इसे ब्राउन कर कर मैश करना है, तो इसलिए ये वाली प्याज बहुत बारीक होनी चाहिए। गरम घी में जब हम इसको डालें तो अच्छी तरह से चला दें और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूंगी। नमक इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी प्याज जो है बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी बनकर तैयार हो, क्योंकि हमें इसे हाथ से ही मैश करना है, किसी चीज़ से पीसना नहीं है मिक्सी वगैरह में या सिल पर। तो इसलिए प्याज बारीक हो और एकदम क्रिस्पी हो, ये आप ध्यान रखें। तो उससे हमारा जो कोरमा बनकर तैयार होता है एकदम देग जैसा लगता है, दानेदार। तो बस ये प्याज का कलर अब आ गया है, ये देखें। अब इस टाइम पे या तो चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें या बंद कर दें, क्योंकि घी बहुत तेज़ गर्म है। जितना कलर हमें चाहिए प्याज का वो घी में ही हो जाएगा चूल्हा बंद करने के बाद भी। या बिल्कुल स्लो करें और जल्दी से प्याज को निकाल लें। बस इस टाइम पर प्याज निकाल लेंगे, क्योंकि अगर कलर थोड़ा भी डार्क हो गया तो कोरमे का जो टेस्ट आता है बेहतरीन सा वो नहीं आएगा। और ये प्याज जो हमने निकाल ली है इसे किसी प्लेट में फैला दें ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये प्याज इतनी गर्म रहती है कि रखने के बाद भी कलर और आ जाता है इसमें। 2 बड़ी इलायची, 10 लौंग, 10 हरी इलायची और लौंग मैंने गर्म घी में डाल दी है। और आधी कटोरी लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर चला लूँगी। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं मसाला शामिल करूँगी। चिकन का बना रहे हैं तो चिकन का तरीका थोड़ा अलग होता है। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक क्योंकि मैंने प्याज में भी डाला था, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी खाने में चावल के अलावा थोड़ा कम नमक भी चल सकता है, क्योंकि हम बाद में उसमें शामिल कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद। तो बस थोड़ा पानी डालकर हम मसाले को भून लेंगे। कच्चे लहसुन अदरक की स्मेल जब ख़त्म हो जाए तब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही ली है मैंने 300 ग्राम। थोड़ी थोड़ी दही इसमें हम शामिल करके मसाले को भून लेंगे। ये दही हमारी होममेड दही है, तो इसलिए काफ़ी थिक होती है और फुल फैट दूध की दही बनी हुई है, तो इसलिए मैंने 200 ग्राम घी लिया है। और इसको भी डालकर हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। दही का जो पानी बनेगा वो खुश्क होने के बाद और बाकी की दही भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इस तरह से हमारा मसाला भी भूनता रहेगा और दही भी भुन जाएगी बहुत अच्छी तरह से। हम मटन का कोरमा बनाते हैं उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है और चिकन के कोरमे का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये आपको मैं आज पुरानी दिल्ली का मशहूर जो कोरमा होता है, देगी स्टाइल देग वाला कोरमा, वो बता रही हूँ। ये मैंने अपनी दादी से सीखा था, जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। रेसिपी को फॉलो कीजिए और फिर बनाइए, फिर ख़ुद देखिए कि कितना ज़बरदस्त कोरमा बनकर तैयार होता है। लेकिन मसाले को भूनना बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ा चूल्हा तेज़ कर दिया है ताकि पानी जल्दी से दही का खुश्क हो जाए, और बाकी की दही भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मसाला भूनने के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हमें कब किस टाइम भूनना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता चल जाता है भूनते भूनते ही कि इसमें से जब बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है सब मसाले की मिक्स होकर,
तो अब ये दही का फिर पानी बन गया है जो मैंने बाकी की दही डाली थी। ये भी अच्छी तरह से हम मसाला भूनते हुए खुश्क कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने आज घी में बनाया है, आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, कौरमा हो, बिरयानी हो, कोफ्ते हों, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाहे आप देसी घी में बनाएं, चाहे नकली घी में बनाएं, लेकिन जो लोग घी बिल्कुल नहीं खाते वो ऑयल में बनाएं। लेकिन बनाएं इसी तरह, बहुत ज़बरदस्त तरीके का कौरमा बनकर तैयार होता है। बस ये मसाला भूनने का ही टाइम है जो लगेगा हमें, समझ लीजिए। दही का पानी भी खुश्क हो गया है, लेकिन फिर भी इसको हमें भूनते रहना है बहुत अच्छी तरह से। कुछ चीज़ें जो होती हैं जो पुराने तरीके से ही बनाई जाएं तो ही अच्छी लगती हैं, तो उसमें टाइम भी थोड़ा लगता है। कौरमा बहुत पसंद किया जाता है और अक्सर यही लोग कहते हैं कि दिल्ली वाला कौरमा बनाइए, दिल्ली वाला कौरमा बनाइए। तो हमने तो हमेशा ऐसा ही बनाया है और ऐसा ही ज़्यादातर बनता है दिल्ली में कौरमा। बस इसको, मसाले को हम चारों तरफ से निकालते हुए, ताकि कहीं से भी मसाला हमारा जले नहीं, क्योंकि अगर मसाला जल जाता है तब तो हमारे कौरमे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो चूल्हे के पास ही खड़े रहें और रेगुलर इसको चलाते रहें। ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा, तब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, जो कि हमने लिया है 1 किलो, और उसको धोकर छन्ने में रख दिया था पानी खुश्क होने के लिए। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मसाला काफ़ी देर तक भुनेगा, तो इसलिए आप भी ध्यान रखें कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अगर आपको देग वाला ही टेस्ट चाहिए तो ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना जाए। बस इसमें थोड़ा पानी हम शामिल कर देंगे और फिर भून लेंगे। अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दी है 1 टीस्पून, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल करें, और नहीं है तो आप ऐसे भी कौरमा बना सकते हैं। इसमें तेज़ी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। ये डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। फिर बस अब हम चिकन शामिल करेंगे इसके अंदर। मसाला क्योंकि बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, बिल्कुल खुश्क हमारा चिकन है। इसको हम अब मसाले में कम से कम 5 से 7 मिनट भून लेंगे, ताकि इसके अंदर जो बाकी की नमी है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म होकर बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लगे। तो इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से चलाते हुए अलट पलट कर सेक लेना है इस मसाले के अंदर। इसे पलटते रहें ताकि ये तले में से चिपके नहीं, और इसको भूनते रहें। इधर हमारी प्याज भी ठंडी हो चुकी है, उसे भी हम मैश करके तैयार कर कर रख लेंगे। लेकिन पहले हमें चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। कोई भी अगर ऐसी चीज़ बनाए जिन्हें ज़्यादा भूनना होता है तो वो किसी बड़े बर्तन में बनाएं, तो बहुत अच्छी बनती है, बोटी वगैरह टूटती नहीं है, सारे पीस साबुत रहते हैं। तो इसलिए कौरमा, बिरयानी, कोफ्ते, जो भी कोई ऐसी चीज़ें हैं वो बड़े बर्तन में ही बनाएं। हम चिकन को भूनते हुए चारों तरफ से मसाला भी हटाते रहेंगे, ताकि कहीं भी ये चिपक ना जाए, और बहुत अच्छी तरह से अलट पलट कर इसको भून लेंगे। चूल्हा तेज़ है इस टाइम पर भी, क्योंकि जब हम गोश्त या चिकन जो भी मसाले में शामिल करते हैं उस टाइम पे हमें चूल्हा तेज़ ही रखना चाहिए,
ताकि ये बहुत अच्छी तरह से भून जाए। जब रेसिपी तैयार हो जाती है और लास्ट में भूनते हैं उस टाइम पे चूल्हा स्लो रहता है, लेकिन इस टाइम पे चूल्हा तेज़ है और इसको बहुत अच्छी तरह से भून रहे हैं ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और मसाले की जो बहुत बेहतरीन खुशबू होती है वो आने लगे। इसको भूनते रहें, यही बहुत ज़रूरी है इसके जायके के लिए। भूनते वक्त चूल्हा हमारा तेज़ ही है इस टाइम भी, जब हम इसे ढकेंगे तब इसे स्लो कर देंगे, लेकिन भूनते वक्त चूल्हा हमें तेज़ रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम इसको ढक कर देंगे चूल्हे को स्लो, तो इसके अंदर जो नमी है वो भी निकल आएगी। अब 4 से 5 मिनट बाद मैंने खोल कर देखा है। अब मैंने चूल्हा कर दिया है तेज़, क्योंकि इस टाइम में इसमें काफ़ी नमी हो गई है, तो ये इसी नमी में चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको चला दिया मैंने, देख लिया कि तले में से चिपक नहीं रहा, ये ठीक है। तो फिर मैं ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। अब हमें इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, बस गलने की नहीं छोड़ना था, इसलिए 3 मिनट के बाद मैंने देखा तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको भून लेंगे और इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे और पीस हम एक तोड़ कर देख लेंगे कि चिकन गला या नहीं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, तो अब हमें इसे एक बार और भूनना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें मैश की हुई प्याज डालेंगे और इस टाइम पे ही नमक वगैरह चख लेना चाहिए, अगर कम हो तो और शामिल कर दें। बस प्याज जो मैंने मैश कर रखी थी वो इस टाइम पे हमें डाल देनी है। ये हाथ से ही मैश करके डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपसे हाथ से मैश ना हो तो आप मिक्सी में चला लें या किसी चीज़ से कूट लें, लेकिन जो हाथ से हम मैश करते हैं तो उससे जो दानेदार कोरमा बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। प्याज डालकर भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। बस ये समझ लीजिए कोरमे का लास्ट स्टेप है इसको भूनना, ताकि जो प्याज की जो खुशबू है वो कोरमे के अंदर मिलकर बहुत बेहतरीन बन जाए। दानेदार बनकर तैयार हो चुका है कोरमा। बस अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि इसका थोड़ा सा मसाला बन जाए और इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए स्लो पकने के लिए। कोरमा अब हमारा बिल्कुल तैयार है। जो 2 बड़ी इलायची मैंने निकाली थी उनको भी मैंने कूट लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल लास्ट में, जब ये देख लें कि कोरमा तैयार हो चुका है। और थोड़ा केवड़ा डालकर अब हम सर्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा आप ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं कि आपने जो बनाया वो कैसा बना। अल्लाह वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे और खुश रखे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया भी अदा करती हूँ जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं। आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे भी रेसिपी बनाती रहूं। तो हम शुरू करेंगे आज की रेसिपी, जो कि है फिरनी, और बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही जायकेदार भी होती है। तो हमने ले लिया है 1/4 कप से भी थोड़ा कम हमने चावल लिए हैं। ये चावल मैंने पहले ही अच्छी तरह से धोकर सुखा कर रखे हुए थे। तो अब मुझे फिरनी बनानी है तो मैंने 1/4 से भी थोड़ा कम चावल लेकर इन्हें 30 सेकंड के लिए पैन में डालकर हल्की आंच पर सेक लेना है। इसे भूनना नहीं है हमें, बस हल्की सी खुशबू जैसे ही आनी शुरू होगी हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। हल्की ही हमने आंच रखी है, देखिए बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। बस अब हम चूल्हा बंद करते हैं और पीस लेते हैं चावल को। हमने 1.5 kg मिल्क लिया है जो फुल क्रीम मिल्क है, और उसको हमने उबाल रखा है पहले से, ये गर्म है थोड़ा। चावल हमें इस तरह से पीसने हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इस तरह रखना है जैसे कि सूजी होती है, बिल्कुल बारीक पाउडर हम इसका नहीं बनाएंगे। तो हमने थोड़ा दूध इसमें शामिल कर लेना है, एक घोल की तरह बना लेंगे, तभी हम दूध में शामिल करेंगे। दूध भी काफ़ी गर्म है हमारा,
चूल्हा हमने बंद कर रखा है और इसको घोल को हम जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो दूध में शामिल कर देंगे। दूध में शामिल करने के बाद ही हम इसको पकाना शुरू करेंगे। बस ये घुल गया है, अब हमने इसे दूध में डाल दिया है। तो अब हम चूल्हा चालू कर लेते हैं और हल्का हल्का इसे मैश भी करते रहेंगे। 5 मिनट के बाद 5 मिनट हम ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि तले में चिपके नहीं, क्योंकि चावल डालने के बाद तले में चिपकने का डर रहता है। तो अब चूल्हा हमने तेज़ कर दिया है और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और इसके पास ही खड़े रहेंगे क्योंकि दूध उबल सकता है। तो हमने चला कर इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। 15 से 20 मिनट में ये बहुत ही खुशबूदार सी हमारी फिरनी बनकर तैयार हो गई है। अभी हमने इसमें चीनी शामिल नहीं की है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे जब ये गाढ़ी हो गई है। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून चीनी डालकर मैंने अच्छे से मिक्स किया और 2-3 उबाल आने के बाद मैं थोड़ा निकाल लूँगी। ये उनके लिए हैं जो थोड़ा हल्का मीठा खाते हैं। ये काफ़ी फीकी रहेगी 3 टेबल स्पून में, मैं टेस्ट भी कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल हल्का सा मीठा है। अब मैं इसमें इसे निकाल लूँगी एक बाउल में और अब हम बाकी की 2 टेबल स्पून चीनी इसमें और शामिल कर देते हैं और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैश करते रहें चीनी डालने से पहले ताकि ये घुट जाए और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। और ये बहुत गाढ़ी भी हो चुकी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो हरी इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन फिरनी में काली वाली इलायची के दाने कूट कर डालते हैं। आज मैं जिनके लिए बना रही हूँ बड़ी इलायची का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने वो उसमें शामिल नहीं किए, सिर्फ केवड़ा वाटर ही डाला है। उसे मिक्स किया और सर्विंग बाउल में हम निकाल लेंगे। ऊपर से पिस्ता और चांदी के वक्त से गार्निश करेंगे। गार्निश आप काजू, बादाम या किशमिश से भी कर सकते हैं। ये ठंडी ठंडी सर्व की जाती है। बहुत ही बेहतरीन सी फिरनी एकदम झटपट बनकर तैयार होती है। आप भी इंजॉय करें और हमें भी बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो कि है बकरीद स्पेशल, वो है बिहारी कबाब। तो बिहारी कबाब आप चाहे टिक्का कबाब बना लें, बोटी कबाब बना लें या सीख कबाब बना लें, जिस तरह का शेप आप देना चाहें, शामी कबाब की तरह भी आप बना सकती हैं। तो मसाला है इसका बहुत ज़बरदस्त। तो शेप कोई भी दें और किसी तरह से भी बनाएं, लेकिन मसाला इस तरह से बनाएं जो कि है बहुत खुशबूदार और जायकेदार मसाला। तो एक बार आप बना कर रख लेंगी तो ये महीने भर चल जाता है मसाला। तो इसके लिए ले लेने हैं 20 से 25 साबुत लाल मिर्चें और उसके डंठल हमने निकाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा और 2 टेबल स्पून हम इसमें साबुत धनिया लेंगे। ये साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ जो भी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से चुन लेना चाहिए, छान लेना चाहिए, ताकि इसमें अगर कोई किरकिराट हो तो वो निकल जाए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ ली है। ये सब चीज़ें मैंने पहले ही अच्छी तरह से चुन कर रख ली थी। और इसमें अब जाएगा 1 टीस्पून शाहज़ीरा। ये सारे जो मसाले हैं बहुत ही जायकेदार हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं और खुशबूदार बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये है 1 टेबल स्पून कबाब चीनी। ये कबाब चीनी लगती तो काली मिर्च की तरह है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और किसी भी कबाब में ये जान डाल देता है इसका जायका। तो ये ज़रूर डालें। 3 मैंने ली हैं काली इलायची और 15 से 20 मैंने हरी इलायची ली है। हरी इलायची अगर आपके पास छोटी हों तो 20 से 25 ले लें, अगर बड़ी हैं तो 15 या 20 ले लें। और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लिया है काली मिर्च। 1 मैंने जावित्री का फूल लिया है। 1/4 मैंने लिया है जायफल और मैंने 15 से 20 ली हैं इसमें लौंग। मैंने अभी चूल्हा चालू नहीं किया है, ये सारे मसाले मैं पैन में ही डाल रही हूँ। दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े ले लें, अगर छोटे हैं, बड़े हैं तो आप 2 ले लें। और अब हम इसमें डालेंगे पीपली। ये भी बहुत अच्छा मसाला होता है, ये ज़रूर शामिल करें। तो ये हमने 3 ले लिए हैं, 3 से 4 तक डाल सकते हैं और ज़्यादा ना डालें। कुछ मसाले होते हैं जो बहुत हिसाब से डालने होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, तो इन मसालों को आप स्किप ना करें। अब मैंने ले लिया है 2 फूल चक्री, जिसे बादियान का फूल भी कहते हैं। इन सब मसालों को हम हल्की आंच पर भून लेंगे। 3 से 4 हमने तेज़पत्ता ले लिया है
भूनने का मतलब ये होता है कि इसमें अगर कोई नमी हो मसालों में तो वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब इसकी नमी खुश्क हो जाती है तो इसमें से खुशबू आने लगती है, तो आपको पता चल जाएगा कि मसाले हमारे तैयार हैं। तो हमें चूल्हा बंद कर देना है। इनको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखें। सारे मसाले डालने के बाद ही चूल्हा चालू करें और उसको चलाते रहें। जब आपको लगे कि इसमें से खुशबू आने लगी है तो चूल्हा बंद कर दें और मसाले को ठंडा करके हमें पीस लेना है। तो अब मैंने लिया है 1 कटोरी में भुना हुआ चना है और ये सारे मसाले जो हमने भुने थे ये खुश्क हो गए हैं। भूनना, इसको कलर देना का मतलब नहीं है। भूनना ये है कि इनके अंदर अगर कोई नमी है तो वो निकल जाए, क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है। 1 कटोरी ही मैं इसमें भुने हुए चने ले रही हूँ। इसके छिलके हमने उतार दिए हैं। ये सारे मसाले हमको पीसने हैं और बाकी मसाले भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने काला नमक भी डाल दिया है। और अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दें। और 4 टेबल स्पून मैंने डाला है करी पाउडर। और ये है 1 चुटकी टाटरी। टाटरी डालने का मतलब ये होता है कि मसाला हमारा महफूज हो जाता है, काफ़ी दिन चल जाता है, ख़राब नहीं होता, सीलता नहीं है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है पीसने के बाद। तो ये हमारा मसाला खुशबूदार बनकर तैयार हो गया है। आपका जब भी मन करे कबाब बनाने का तो आप तिक्का बोटी कबाब बनाएं, सीख कबाब बनाएं या गोल शेप देकर शामी कबाब की तरह कबाब बनाएं। बहुत ही जायकेदार कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो इसलिए ये मसाला तो ज़रूर ही बनाकर रख लेना चाहिए बकरीद से पहले। ज़्यादातर सामान हमारे घर में ही होता है, तो इसलिए ये मसाला आप ज़रूर बनाकर तैयार रख लें। अब हम लेंगे कीमा। अब ये मसाला हमने रख देना है एयरटाइट डब्बे में, खुश्क डब्बे में रखना है, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और उसको एयरटाइट कर कर हम रख दें तो ये हमारा चल जाएगा 1 से 2 महीने बहुत आराम से। अब मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा, जो हाथ का कुटा हुआ कीमा है। इसे मैंने धोकर छन्ने में रख दिया था। ये देखिए इसमें थोड़ा फैट भी शामिल है। अब हमने ले ली है 4 से 5 हरी मिर्चें। ये बड़ी हरी मिर्चें, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती। आधी गड्डी हरा धनिया और 1 हमने बड़ा तला हुआ प्याज भी इसमें शामिल कर दिया और पीस लिया है। मतलब पीसना इसमें ऐसा है कि ये थोड़ा मोटा मोटा रहे। और 1 कटोरी दही भी डालकर हमने इसे मोटा मोटा मिक्सी में चला लिया है। अब जो हमारे पास कीमा है वो भी हम मिक्सी में डालकर चला लेंगे। अगर मिक्सी में आपके एक साथ सारा कीमा नहीं पीसे तो इसे आधा आधा करके पीस लें और बाउल में निकाल कर मिक्स कर लें। तो ये देखिए कीमा भी हमारा पीसकर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो इसके लिए आप मशीन का निकला हुआ कीमा ना लें, हाथ का कुटा हुआ ही कीमा लें मोटा मोटा। बस उसको मिक्सी में जब मसाले के साथ पीसेंगे तो ये बहुत जायकेदार हो जाएगा। 2 से 3 टेबल स्पून जो हमने मसाला पीसकर तैयार किया है वो इसमें शामिल कर दें। और 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम शामिल कर कर रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो आप 4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं ये मसाला। और मिर्चें थोड़ी आप बढ़ा भी सकते हैं। मसाला भुना है जो हमने उसमें, बस पानी का हाथ लगाकर हम इसे कोई भी शेप देकर बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से गोल टिक्कियाँ बनाकर इसको थोड़ा तेल डालकर सेक लेना है और ये हाफ डन करके निकाल लेंगे। दोबारा में हम इसके डार्क ब्राउन कर लेंगे। तो एक एक मैं इस वजह से तल रही हूँ कि ज़्यादा ऑयल हमारा ख़राब ना हो। तो छोटा ही मैंने पैन लिया है और कम ही तेल आता है अगर हम छोटा पैन लेते हैं। और अच्छी तरह से ये डिप हो गया है, तो बहुत ही अच्छी तरह ये सीख भी गया है। तो इसको हम इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। और कबाब जो हमने सीख कबाब बनाए हैं, अगर हमारे पास अंगीठी नहीं है या सीख नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम पैन में इसको सेक लेंगे। तो एक हमने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसमें हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और उसको थोड़ा गरम कर लेंगे। फैला देंगे चारों तरफ तेल को। तेल हमें थोड़ा ही डालना है इसमें। और हमने सीखे तैयार कर ली हैं 7 स्टिक लेकर। 4 7 स्टिक को इकट्ठा हमने बांध लिया धागे से और उस पर ये कीमा चढ़ा दिया है कबाब की तरह। और इसको हम तैयार करके रख लेंगे। इतने हमारा तेल गरम होगा तो हम एक एक करके जितनी इसमें आ सकें सीखे डाल देंगे। एक टाइम पे कम से कम 4 सीख एक साथ हमारी इस पैन में आ जाएगी। तो हम इसको सेक लेंगे। 3 मिनट एक साइड से सेकना है और 3 मिनट
दूसरी साइड से। फिर चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। तो हम जो ये डालेंगे सीखे तो एकदम साथ में नहीं डालें, एक एक थोड़े थोड़े 30-30 40-40 सेकंड के वक्फे से डालें, ताकि एकदम टेम्परेचर ऑयल का कम ना हो जाए। तो ये देखिए 3 मैंने इसमें डाल दी हैं। अब एक स्टिक मैं इसमें और डाल दूंगी। बस अब हम सबसे पहले उस कबाब को पलट देंगे जो हमने सबसे पहले डाला था। हल्का सा आप हटाकर देख भी सकती हैं कि अच्छी तरह से सिका है या नहीं। अगर नहीं सिका तो 4 मिनट भी ले सकती हैं। अगर 3 मिनट में सिक गया है तो आप उसको पलटना शुरू कर दें। अब मैं एक एक करके इसे पलटना शुरू कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हिलाकर मैंने पहले देख लिया है, ये सिक गया तो मैंने पलटना शुरू कर दिया है। इसी तरह से चारों तरफ से सेकते हुए हमें ये कबाब बहुत अच्छी तरह से ब्राउन कर लेने हैं। बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही खुशबूदार और लाजवाब कबाब बनकर तैयार होते हैं। आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और सर्व किया है इसको हरी चटनी और प्याज के साथ। आप भी गर्मा गर्म बनाकर सबका दिल जीत लें इस ईद पर। तो एंजॉय करें गर्मा गर्म कबाब। अल्लाह हाफिज़।